कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम पाठ पढ़ रहे हैं थप रोटी धप दाल। थप रोटी थप दाल। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते, हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी यहाँ आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। मुन्नी पुकार कर, ओ नीना, नीना सुन। नीना पास आते हुए, क्यों, क्या बात है मुन्नी? मुन्नी, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज़ें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। देखो बच्चों, यहाँ छोटे बच्चे खेल रहे हैं और खेलते खेलते दो लड़कियाँ आपस में बात कर रही हैं। मुन्नी नीना को पुकारते हुए कहती है कि नीना देखो, तुम मेरे पास आओ। मैंने अपनी माँ से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज़ें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। तो बच्चों, छोटे बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके मन में ऐसी ही बातें आती हैं। वो इसी प्रकार का खेल खेलते हैं। अब देखो नीना, हाँ खूब मज़ा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला लें ताली बजाकर। अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते हुए बहुत देर हो गई, चलो अब रोटी का खेल खेलेंगे सब। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मुन्नी, अच्छा अच्छा चलो। देख चुन्नू, तू तो टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। नीना, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे। जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मज़ा आएगा। चुन्नू, तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे। क्यों? टिंकू, हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। तो सरला, तू क्या करेगी? सरला, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। मुन्नी, और तरला तू? तरला, मैं तेरे संग रोटी बनवाऊंगी। नीना, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मज़ा आएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें खा जाऊंगी। मट्ठा चलाने को हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती हैं। फिर गगरी उतारने का और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती हैं। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है। वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती हैं और प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। मुन्नी, वाह खूब चलाया मट्ठा, देखो यह मीठा था या खट्टा? सरला, क्या देखोगी, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद, खाकर सब करते हैं याद। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। तरला, यह लो चुन्नू टिंकू आए, देखे क्या तरकारी लाए। चुन्नू बोझ उतारते हुए, ओहो पीट रही है दुख। टिंकू, मुझको लगी करारी भूख। मुन्नी मुंह मटकाते हुए, बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। चुन्नू, अरे हाँ, चल जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर
चखते हैं और उंगली जल जाती है। उंगली जलने का अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। देखो बच्चों, छोटे बच्चों के खेल ऐसे ही होते हैं। कोई गेंद से खेलता है, कोई गुड़ियों से खेलता है, कोई कॉपी किताबों से खेलता है और कोई नीचे लाइन खींचकर और एक पैर से टंगड़ी टांग खेलता है। तो देखो बच्चों, इन बच्चों ने क्या किया, इन्होंने खाना बनाने का नाटक किया कि हम खाना बनाकर खेल रहे हैं। तो उसमें किसी ने रोटी बनाने का, किसी ने सब्जी बनाने का, किसी ने दाल बनाने का और किसी ने बाहर से सब्जी लाने का नाटक किया और एक ने तो दूध भिगोने का। चलिए बच्चों, मुन्नी, टिंकू ने पकड़ाई बड़ियाँ, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बड़ियाँ जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। देखो बच्चों, टिंकू ने तो बड़ियाँ पका दी हैं और चुन्नू दाल पकाने लगा है, लेकिन टिंकू की तो बड़ियाँ जल गई और चुन्नू का बुरा हाल हो गया। क्यों हुआ बुरा हाल? क्योंकि वह उसमें फूंक मार रहा था, चूल्हे में फूंक मार कर वो उसको चला रहा था, आँच को जला रहा था, इसलिए धुआं उसकी आंखों में लगा और उसका बुरा हाल हो गया। तरला तथा अन्य सहेलियां एक ओर से आती हैं, हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो, आकर बैठ जाती हैं। फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं। क्या करती हैं? रोटी पकाने का अभिनय करती हैं। लड़कियां, थप रोटी थप दाल, खाने वाला हो तैयार। थप रोटी थप दाल, खाने वाला हो तैयार। देखो बच्चों, यहाँ क्या हुआ है कि टिंकू ने अपनी बड़ी पका ली है और चुन्नू ने भी अपनी दाल बना ली है, लेकिन टिंकू की बड़ियाँ तो जल गई और चुन्नू का बुरा हाल हो गया। बुरा हाल यानी उसका धुएं में, वह धुएं के पास था, आँच जला रहा था, इसलिए उसका बुरा हाल हो गया। उसकी आँखों में धुआं लगा और आँखों से आंसू आ गए, तो इसलिए उसका बुरा हाल हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये पंक्तियाँ 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ क्या करते हैं, आकर एक ओर बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं, चुन्नू, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। देखो बच्चों, ये गा कर इस बात को कहते हैं कि 2 बार गाते हैं, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल, यानी रोटी लेकर आओ और दाल लेकर आओ, अब हम खूब मौज मस्ती से माल उड़ाएंगे, यानी हम खूब माल उड़ाएंगे, हम खूब खाना खाएंगे। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलिया उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास जाकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती हैं, मुन्नी आदि, ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। देखो बच्चों, रोटी और दाल बन गई है, लेकिन वो जब परोसती हैं, पहले तो चुन्नू और टिंकू उनसे कहते हैं, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल, कि रोटी और दाल ले आओ, हम उसका खूब माल उड़ाएंगे, हम उसे खाएंगे। और फिर मुन्नी और तरला उन्हें रोटी देते हुए क्या कहती हैं, ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। चुन्नू आदि चिढ़कर खट्टा, पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती है तो कहते हैं, नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं नहीं मीठा। खाने का अभिनय करते हुए
खट्टा मीठा खट्टा मीठा, खट्टा मीठा खट्टा मीठा, कुछ रुक रुक कर। सब बच्चे, आधी खाएं आधी रखें, अब सो जाएं उठकर चखें। आधी खाएं आधी रखें, अब सो जाएं उठकर चखें। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश वह चारों ओर देखती है तो होठों पर जीभ को फेरकर बड़ी खुश होकर कहती है, बिल्ली, ओहो मक्खन कितना सारा, ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चटकर जाऊं, झट से चटकर करूं किनारा। देखो बिल्ली क्या कहती है कि देखो यहाँ कितना सारा मक्खन है और मेरा मन कर रहा है कि झट से इसे चट कर जाऊं और यहाँ से भाग जाऊं, यानी यहाँ से किनारा कर लूं। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छींके पर से कुछ चीज़ें लेने का अभिनय करती है छींके पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर न चखा। देखो बिल्ली कहती है यह छींके पर क्या रखा है, मेरी आन नहीं रहेगी, मेरी शान नहीं रहेगी अगर मैंने इसे नहीं चखा तो। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, रोटी कैसी, गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। खाते हुए, मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल, और देखो वह। देखो बच्चों, यहाँ बिल्ली के रूप में जो ये लड़की है वह क्या करती है, छींके पर देखती है कि यहाँ कुछ माल रखा हुआ है और जब वह हाथ बढ़ाकर उस माल को उठाती है तो उसमें गरम गरम और चुपड़ी हुई नरम नरम रोटियाँ मिलती हैं। माखन रोटी, मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल। देखो उसने माखन रोटी और दाल चावल जी भर कर खाए। वह कहती है कि मैंने जी भर कर कितना माल खा लिया है। और देखो वह, मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे, खर्राटे भर रहे बेचारे, अब चुपके से सरपट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं, म्याऊं 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 म्याऊं। देखो बच्चों, यहाँ क्या है कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि मुन्नी चुन्नू टिंकू ये सारे खर्राटे भर रहे हैं, बेचारे ये सारे खर्राटे भर रहे हैं और मेरा मन ये कर रहा है कि मैं चुपके से जाऊं, चुपके से तेज दौड़ कर जाऊं और सारे आलसियों को सबक सिखा दूं। म्याऊं म्याऊं वो ऐसा करके चल देती है। बिल्ली जाती है, अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है। बिल्ली चली जाती है और अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई क्या कहती है, सरला, ओरे चुन्नू टिंकू भाई, कहाँ है माखन और मलाई। ओरे चुन्नू टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई। मुन्नी चीख चौंक कर उठते हुए, अरे जरा छींके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। एक बच्चा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई दाल, खा गई रोटी खा गई भात। एक छोटा बच्चा कहता है कि बिल्ली आई थी रात को और वह रोटी भी खा गई और भात भी खा गई। दूसरा बच्चा, क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। टिंकू, चलो बिल्ली को ढूंढ मचाएं, फिर चोरी का मजा चखाएं। सब बच्चे, ठीक है, ठीक ठीक। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने चले जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते जाते हैं। तभी तरला सरला चीख कर कहती हैं, तरला सरला, यह लो मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर,
बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है। सब उसे पकड़ते हैं। क्या करते हैं? सब उसे पकड़ लेते हैं। बिल्ली घबराकर जो रंगमंच पर आती है तो सब लोग उसे पकड़ लेते हैं। सब करो पिटाई इसकी जोर, हंसकर मारने का अभिनय करते हुए बोल, अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। बिल्ली, हाँ खाऊंगी 100 बार, जो सोओगे टांग पसार। हाँ मैं खाऊंगी 100 बार खाऊंगी तुम्हारी रोटी दाल को, जो तुम टांग पसार कर बार बार इस तरह से सो जाओगे तो। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं और पर्दा गिर जाता है। देखो बच्चों, इस कहानी को लिखा है रेखा जैन ने, और इसमें ये क्या बताया गया है कि छोटे बच्चे कोई भी खेल खेलना शुरू कर देते हैं, और जब वो खेलते हैं तो उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि वो सच में खेल खेल रहे हैं या असली ज़िंदगी का काम कर रहे हैं। यहाँ सब बच्चे उसी तरह का अभिनय करते हैं जैसा कि सच में वो जीवन जी रहे हों, उस अभिनय का ही। तो बच्चों देखो, आपने देखा छोटे बच्चे किस किस तरह के खेल खेल सकते हैं। छोटे बच्चे हर तरह का खेल खेलते हैं, कभी गुड़ियों का, कभी बर्तनों का, कभी मिट्टी का, कभी बागीचा लगाने का, और कभी कभी तो वो खेल खेलते हैं किसका बच्चों, जैसे इन्होंने रोटी सब्जी बनाने का खेल खेला, उसी प्रकार से सभी बच्चों के अंदर ये आदतें होती हैं। पर इतना अंतर होता है कि कोई किसी तरह का खेल खेलता है और कोई किसी तरह का। तो बच्चों देखो, हमने ये पाठ पढ़ा है, अब हम इसके प्रश्नोत्तर शब्दार्थ बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको इसमें से एक चित्र बनाना है और ये पाठ फिर से अच्छे से पढ़ना है। धन्यवाद।